नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धुनुची आरती में। दोस्तों, आज जो है मैं जिस विषय के बारे में आप लोगों को बताने वाला हूँ, असल में ये विषय मुझे भी जो है नया ही पता चला है, तो इसलिए मुझे लगा ये विषय जो है आप लोगों के साथ शेयर करना जो है काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये बहुत ही जो है एक महत्वपूर्ण विषय है। वो विषय ये है कि देखिए, जो आरती के दीपक और सप्त आरती के दीपक, इस विषय में तो आप सभी लोग जानते ही हैं, मैंने कई बार आप लोगों को दिखाया भी है। पर षड दीपक यानी कि 6 बाती वाले भी दीपक जो है वो होते हैं, और दक्षिण भारत में इसके कई सारे जो है प्रयोग होते हैं, खासकर देवी पूजा में। उस विषय में मैं बाद में आता हूँ दोस्तों। असल में मेरे एक जो दक्षिण भारतीय दोस्त है, आंध्र प्रदेश में रहते हैं, तो उससे मैं बात कर रहा था कुछ ही दिन पहले जो है दीपम के विषय में, दीपम आराधना के विषय में बात कर रहा था। उसके मैं कई बार जो है उससे बातें करता रहता हूँ इन सारे विषयों को लेकर, जो है धूप दीप आराधना आदि के विषय में जो है वो वैसे कुछ खास पूजा पाठ नहीं करता है, पर उसे इन सारे विषयों का नॉलेज काफ़ी है। मतलब उतना ज़्यादा जो है पूजा आदि करते हैं वो, ऐसा नहीं है, पर नॉलेज काफ़ी अच्छा है इन सारे विषयों का। बहुत सारे देखते हैं वो, एक्चुअली जिसे एक्सप्लोर करना कहते हैं ना, वो स्वभाव है उनका, बहुत हैबिट है वो उनका जो है। तो मैं बात कर रहा था उनसे, तो मैं दीपम के बारे में बात कर रहा था, तो अचानक से उन्होंने मुझे कहा कि षड दीपम के बारे में, यानी कि 6 बाती के दीपक के बारे में, और 6 बाती के दीपक जो है उसकी विशेषता क्या होगी उसके बारे में भी उन्होंने मुझे बताया। तो यहाँ पर देखिए, मैंने 3 दीपक रखे। एक्चुअली मेरे पास षड बाती के दीपक ऑलरेडी हैं और मुझे खुद ही नहीं पता, मैं उसे केवल पंच दीपक ही समझता था दोस्तों। पर वो असल में जो है षड बाती यानी कि 6 बाती का दीपक है। षड बाती का दीपक जो है, असल में देखिए, ये प्रतीक के तौर पर अगर तत्व की बात करें तो बहुत सारे विषय के आ जाते हैं, पर उस विषय में मैं बाद में आता हूँ दोस्तों। पर पहले जो है मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ कि षड बाती का दीपक जो है वो क्या होता है। ये देखिए, ये जो है ये पंच आरती यानी कि पंचबाती, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये जो है पंचबाती का दीपक है। ये जो है 7 बाती का दीपक है, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 बाती का दीपक है। तो ये 5 बाती का दीपक, ये 7 बाती का दीपक आरती के लिए। अब ये जो कि मैं काशी से लेकर आया था, ये जो दीपक आप देख रहे हैं ना, 1 2 3 4 5, ये मैं समझता था कि ये जो है ये पंचबाती का ही दीपक है, यानी कि पंच प्रदीप है। पर उसने मुझे बताया कि ये वाले, एक्चुअली उसने ये वीडियो देखा था जब मैं काशी से लेकर आया था, तो उसने ये वाला वीडियो देखा था, और वही बात करते करते मुझे अचानक से बोलने लगा कि तुम्हारे पास तो ऑलरेडी है ही वो वाला। तो ये जो 5 आप देख रहे हैं ना, 5 बाती, और ये वाले जो है, बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं कि ऐसे जो होते दादा, इसमें असल में क्या देते हैं। एक्चुअली मुझे भी इसका इतना नॉलेज नहीं था। इसमें बहुत सारे लोग फूल रखते, बहुत सारे लोग कपूर आदि जलाते हैं, पर इसमें भी बाती ही जलाए जाते हैं। 1 2 3 4 5 6, ये होता है षड दीपक। षड दीपक में जो है एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, जो कि उसने मुझे बताया कि षड दीपक की विशेषता ऐसे होगा, मतलब 6 वाले जो बाती है ना वो ऐसे रहना चाहिए, तभी वो षड दीपक कहा जाएगा। ये वाले षड दीपक नहीं कहा जाएगा। ये वाले, इसके भी देखिए भीतर में से 1 2 3 4 5, और भीतर में इसका गोल है, पर इसे षड दीपक नहीं कहा जाएगा। षड दीपक अगर प्रज्वलन करना है, मतलब षड दीपक जो है वो इसे कहा जाएगा। 1 2 3 4 5, और ये वाले, ये ऊपर के देखिए, अच्छे तरीके से आप लोग देखिए इसे, ये वाले जो है ऊपर में है इसके, तो इसे षड दीपक कहा जाता है। जो पंच अर्थ मतलब 5 बाती के इस दीपक में ऐसे रहते हैं, कारीगरी जो है ऐसे कला के होते, इसे षड दीपक कहा जाता है। ये वाले जो है षड दीपक रूप में जो है जलाए जाते हैं। और सही बात है, जैसे षडंग धूप दिए जाते हैं, उसी तरीके से षड दीपक ना होने का मतलब 6 द्रव्यों की, 6 सामग्री से जब धूप दिए जा सकते, तो षड दीपक
प्रज्वलन ना करने का कोई विषय ही नहीं होता है। मेरे पास एक और भी है, ये देखिए, ये वाला भी जो है ना, ये षड दीपक हो रहा है, 1 2 3 4 5, और ये वाले जो है ऊपर है। मतलब ये जो ऊपर होंगे, ये वाले ये जो ऊपर के तरफ होंगे ना, ये जो ऊपर के तरफ जो ये बाती देने के जो व्यवस्था होंगे, जिन दीपकों में 5 बाती ऐसे 5 1 2 3 4 5 और ऐसे ऊपर की तरफ एक बाती देने की जिसमें व्यवस्था होंगे, वही जो है षड दीपक है। मैं समझता था इसमें बहुत सारे लोग ना कपूर आदि जलाते हैं, मतलब नॉर्थ के साइड हमारे इस तरफ भी बहुत सारे लोग ऐसे दीपक जो रखते हैं, वो कई लोग फूल रख देते, कई लोग जो है इसमें कपूर आदि जलाते हैं। पर मूल जो है ये षड दीपक है, इसमें भी बाती होगा, इसमें भी आप चाहे तेल का जलाए, घी का जलाए, 6 इस प्रकार के बाती ही जलाने होते हैं, और वही जो है षड दीपक कहे जाते हैं। अर्थात ऐसे जो होंगे वही षड दीपक होंगे, ये वाले षड दीपक नहीं है, ये वाले जो है षड दीपक नहीं कहा जाएगा, क्योंकि ये एक में आ रहा है। ये देखिए, ये एक में आ रहा है, इसमें ये देखिए, ये वाले इसमें एक में ये वाले षड दीपक नहीं होंगे। षड दीपक हमेशा ये वाले इस्तेमाल होते, ये वाले ही दीपक जो है षड दीपक रूप में प्रयोग किए जाते हैं। अब षड दीपक जो है, देखिए षड रिपु जो है वो जैसे बलिदान आदि होते, तो मानस बलिदान में जहाँ तक उसने मुझे बताया, उन्होंने उनका जो कहना है एक्चुअली कि कई समय जो है जो मानस बलिदान दिए जाते हैं, मैंने मानस बलिदान के वीडियो ऑलरेडी बनाया है, आप में से कई लोगों ने देखा भी है और कई सारे सवाल भी इसके ऊपर पूछे हैं। तो इसका एक पद्धति जो है कि जो लोग बलिदान आदि नहीं कर रहे हैं, यानी कि जो छेदन नहीं कर रहे हैं या फिर खंडन नहीं, मतलब चाहे वो सीताफल हो, चाहे वो किसी भी पशु की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ मैं यहाँ पर दोस्तों, गृहस्थ पूजा की बात कर रहा हूँ पूरी तरीके से साधारण। तो वहाँ पर बहुत सारे जैसे नारियल फोड़ना आदि भी जो लोग नहीं कर रहे हैं, वो ये जो 6 दीपक है षड रिपु के प्रतीक है, इससे जो है आरती कर सकते, यानी कि मानस बलिदान के रूप में जो है। मैं इसके ऊपर एक अलग वीडियो बनाऊंगा, मैंने सोचा है इसके ऊपर एक अलग वीडियो बनाऊंगा, पर यहाँ पर बस मैं आप लोगों को बस बता दे रहा हूँ कि ये जो 6 बातें जो है, ये जो है बलिदान के जो मानस बलिदान है उसके उस समय जो है इन 6 रिपुओं को त्याग के रूप से जो है इसे प्रज्वलन, ये षड दीपक जलाकर जो है माँ की आरती की जाती है। वो षड रिपु निवेदन होता है, यानी कि षड रिपु का त्याग होता है। तो जब वो 6 बाती के दीपक जलाकर आरती किया जा रहा है तो वो मानस बलिदान हो रहा है, मतलब वहाँ पर अलग से कोई बलिदान आदि विधि आप नहीं कर रहे हैं, मानस रूप से ही आप बलिदान कर रहे हैं। तो जैसे मैंने पुष्प आदि के साथ भी आप लोगों को दिखाया था, तो ये दीपक के साथ भी जो है ये हो सकता है। और जहाँ तक बताया कि षडंग धूप और जो ऐसे षड दीपक प्रज्वलन करते हुए आरती किए जाते हैं मानस बलिदान में जो है। उनके वहाँ पर भद्रकाली माता मंदिर है शायद, एक जो है हैदराबाद के ही, उन्होंने कहा है कि नहीं मुझे नहीं पता, एक्चुअली आंध्र प्रदेश में गया नहीं हूँ कभी, तो आंध्र प्रदेश के बारे में मुझे उतना नॉलेज नहीं है। आंध्र प्रदेश में जैसे विजयवाड़ा में कनक दुर्गा माता के मंदिर है, इतना ही मुझे बस पता है, मुझे बहुत कुछ नहीं पता है आंध्र प्रदेश के बारे में, पर जाना एक बार ज़रूर चाहता हूँ। बहुत सारे आप में से बहुत सारे लोग कहते हैं कि दादा गुजरात में आइए, दादा यहाँ पर आइए, और आएंगे तो हमसे, हाँ मैं अगर जो है मेरा जाना होता है ज़रूर आप लोगों को बताकर ही जाऊँगा, और अगर जो है संभव हो पाए तो ज़रूर मिलना तो होगा ही। तो वहाँ पर जो है उनके नवरात्रि के समय ये मानस बलिदान रूप में जो है ये षड दीपक प्रज्वलन करते हुए भी जो है आरती किए जाते हैं। तो षड दीपक जो है, देखिए मुझे ना अभी तक मैं सोचता था कि मुझे शायद दीप के बारे में, धूप के बारे में बहुत कुछ पता है, पर कई समय ऐसे विषय आप लोगों के सामने आ जाते हैं और उसके बाद लगता है कि अभी तो आपको कुछ भी नहीं पता। मुझे ये फील हुआ जब मैंने ये जाना, तो मुझे लगा कि सच में
मैं अभी भी कुछ भी नहीं जानता। ऐसे कई सारे विषय हो सकते हैं, कई सारे विषय हो सकते हैं। असल में ये जो धूप दीप के ये विषय जो है ना, ये हमारे शास्त्र में तो लिखित रूप से है ही, साथ में ये मौखिक जो परंपराएं है हमारी, मौखिक परंपरा का मतलब कथावाचन की विषय नहीं है दोस्तों, क्रिया की बात कर रहा हूँ। देखिए, तंत्र की जो विधि है वो प्राचीन है और वो क्रिया में ही था। सर्वप्रथम तो वो क्रिया में ही था और बहुत बाद में जो है वो टेक्स्ट रूप में, मतलब लिखित रूप में जो है संग्रहित हुआ। कई सारे विधि, कई सारे विषय जो है वो क्रिया के रूप में ही रह गया। वो सभी कुछ जो है टेक्स्ट में शायद जो है उसका उस प्रकार से संग्रहित सभी कुछ नहीं हो पाया। तो कई सारे क्रिया, कई सारे विषय आदि जो है अभी भी जो है, और इसके पीछे का जो तत्व है, अगर तत्व से हम विचार करें, अगर देखिए लौकिक अगर विषय होता है पूर्णता, तो वो एक अलग बात होती है। पर इसके जो तत्व जो कि मुझे दिखाई दिया कि षडरिपु जो है वो मानस बलिदान में जैसे षडरिपु हम निवेदन करते हैं, तो ये जो शास्त्र तत्व है कि षडरिपु का ही मूलतः बलिदान दिए जाते हैं। तो षडरिपु जो है वो ये 6 दीपक यानी कि षड दीपक के माध्यम से, आरती के माध्यम से वो निवेदन कर रहे हैं, यानी समर्पण किया जा रहा है, त्याग किया जा रहा है। तो ये तत्व तो इसमें है ही। तो इसीलिए जो है ऐसे कई सारे विषय अभी भी शायद कितने होंगे पता नहीं, इसके बारे में पता ही नहीं है मुझे। और एक चीज़ जो कि मुझे लगा इसके मतलब षड दीपक के बारे में जानने के बाद, जितना मैंने रिसर्च किया तो उसमें एक चीज़ मुझे लगा कि षड दर्शन यानी कि हमारे जो 6 शास्त्र हैं, न्याय से लेकर वेदांत तक जो है, ये जो 6 शास्त्र हमारे हैं, न्याय मीमांसा वेदांत आदि, ये जो सारे 6 शास्त्र है, ये 6 शास्त्र के प्रतीक भी जो है, मतलब हमारे शास्त्र ज्ञान के प्रतीक भी जो है, हमारे 6 शास्त्र के प्रतीक भी जो है ये षड दीपक है दोस्तों। षड दीपक जो है वो उस 6 शास्त्र के प्रतीक भी है। तो तत्व जो है इसके पीछे है ही, तो इसलिए जो है षड दीपक होना बहुत स्वाभाविक है। जब और मुझे पता चला इस षड दीपक के बारे में, तो उसके बाद सच में जो है एक नया विषय मुझे जानने को मिला, और इसके साथ शायद और भी कई सारे विषय जुड़े हुए हैं। दक्षिण भारत में असल में दीप आराधना आदि इतने बड़े तौर पर किए जाते हैं, हम लोग शायद सोच ही नहीं सकते। और कई सारे ऐसे परंपरा आदि उनके जो है अभी भी पारिवारिक तौर पर या फिर जो है प्रादेशिक तौर पर वहाँ पर है, जो कि शास्त्र के तत्व के साथ जो है उसका संबंध बिल्कुल है। लौकिक विषय अलग होते हैं, पर कई सारे विधि आदि का तत्व के साथ संबंध होता है, वो शास्त्र ही है दोस्तों, मतलब शास्त्र समन्वित ही है वो। तो यही विषय था जो कि मुझे लगा कि आप लोगों से थोड़ा शेयर करना मुझे चाहिए कि षड दीपक के बारे में आप लोग जानते भी है या नहीं। मुझे तो नहीं पता था, आप में से अगर किसी को पता है तो मुझे ज़रूर बताएगा। और दक्षिण भारत से अगर कोई देख रहे हैं और उन्हें अगर इसके बारे में और कुछ विस्तारित ज्ञान है, दक्षिण उत्तर कहीं से भी अगर किसी को पता है षड दीपक के बारे में और कुछ, तो आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा। मुझे एक चीज़, एक विषय जो कि इसके बारे में मुझे समझ में आया कि बलिदान का वो जो विषय है वो मानस रूप से जब हम कर रहे हैं तो षड दीपक आरती के माध्यम से उसका एक षड दीपों का त्याग प्रतीक हो रहा है। और 6 शास्त्र के प्रतीक भी जो है षड दीपक है, तत्व की हिसाब से अगर हम देखें। और षड दीपक जो है वो क्या है, वो ऐसे होना चाहिए। ऐसे वाले जो है ये षड दीपक नहीं, ये पंचदीपक है। ये वाले जो है पंचदीपक है, और ये वाले ऐसे जो है, ऐसे वाले जो है वही जो है षड दीपक है। यानी कि एक जो है ऐसे ऊपर की तरफ, ऐसे 5 नीचे, और एक जो है ऐसे ऊपर की तरफ होगा। इसमें 6 बातें आ जाएंगी, यही जो है षड दीपक है। तो ये वाले वीडियो मुझे लगता है आप लोगों में से किन किन लोगों को ये विषय जो है नया जानकारी मिला, षड दीपक जो कि मुझे मिला, ये विषय आप लोगों में से किन लोगों को नया जानकारी। देखिए, मैं काशी से लेकर आया था पर मुझे नहीं पता था कि ये षड दीपक है। हाँ, मैं काशी से लेकर आया था, इसे पंचदीपक ही तो सोचकर लेकर आया था, पर असल में ये षड दीपक है, मुझे सच में नहीं पता था।
और ये वाले मॉडल भी जो है ये दक्षिण भारतीय मॉडल ही है एक प्रकार से अगर देखा जाए तो। ये वाले मॉडल की अगर हम देखें तो ये वाले विषय आप में से किन किन को पता था और किन किन को नया पता चला, मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और सच में एक नया विषय है दोस्तों, बहुत ही जो है इंटरेस्टिंग शब्द विषय है। पंचदीपक, सप्तदीपक, षडदीपक, मेरे पास तीनों के तीनों दीपक ही है, तो अब दीप आराधना जो है बहुत ही विस्तृत तौर पर कर सकते हैं। और मैं तो सोच रहा हूँ कि अब हर पूजा में ही मैं, जैसे कि दीपावली और नवरात्रि आदि के पूजा में ही केवल दीपाराधनाई और धूपाराधना की व्यवस्था करता था, मैं सोच रहा हूँ सभी पूजा में ही करूँ। तो इसके बारे में भी आगे आप लोगों से बातें होते रहेंगे। तो ये वीडियो यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।